हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड उर्दू फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात जो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। इसमें हमने पिछली वीडियो में हमने हिस्सा अव्वल था, आज हिस्सा 2 है। हिस्सा अव्वल के अंदर हमने फोर्ट विलियम कॉलेज का तारुफ देखा, उसका आगाज़ देखा और किस तरह उसका ख़ात्मा हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत के अंदर हमने मुसन्निफ़ीन के बारे में जाना और फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता जो भी असातिज़ा थे उनके बारे में हमने देखा। तो आज की वीडियो नंबर 14 है, हिस्सा 2 हम देख रहे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज का। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की अहम निकात, अहम जो जानकारी है वो हम देखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज से मुतालिक अहम मालूमात रहेगी और मॉक टेस्ट भी आज रहने वाला है। तो अब की बार सेकंड ग्रेड पार उर्दू क्लास बाय हुसैन सर। तो साथियों, अहम निकात के बारे में आपको जो ध्यान में रखना है वो आप बगौर सुने। फोर्ट विलियम कॉलेज से मुतालिक अहम निकात या अहम मालूमात है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं और नायब प्रिंसिपल को प्रोविस्ट कहा जाता था या प्रोविस्ट का नाम दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल और नायब प्रिंसिपल होने के लिए चर्च ऑफ इंग्लैंड का पादरी होना ज़रूरी करार दिया गया था। यानी कॉलेज का प्रिंसिपल सिर्फ पादरी ही बन सकता था। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, जो जॉन गिलक्रिस्ट थे उनका अहम रोल रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज में। वो सदर के तौर पर फोर्ट विलियम कॉलेज में वाबस्ता थे। फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला प्रिंसिपल कौन था, यानी प्रोविस्ट कौन था? तो पादरी था, डेविड ब्राउन था। यह इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। गिलक्रिस्ट शोबाए उर्दू का प्रोफेसर था और लॉर्ड वेलेस्ली ने गिलक्रिस्ट को हिंदुस्तानी शोबाए उर्दू का सदर जॉन गिलक्रिस्ट ने 18 अगस्त 1800 ईस्वी को मुकर्रर किया था। यह हमें ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अहम निकात के अंदर जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और वह 23 फरवरी 1804 तक हिंदुस्तानी शोबाए उर्दू के सदर रहे। फोर्ट विलियम कॉलेज से गिलक्रिस्ट ने 1804 में इस्तीफ़ा दिया। तो ये बात ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। गिलक्रिस्ट के बाद हिंदुस्तानी शोबाए उर्दू का दूसरा सदर जेम्स मॉविट को मुकर्रर किया गया था। जेम्स मॉविट के बाद इनकी जगह प्रोफेसर विलियम हंटर को हिंदुस्तानी शोबाए उर्दू का सदर मुकर्रर किया गया था। इसके बाद की अगर हम बात करें तो जॉन विलियम टेलर को हिंदुस्तानी शोबाए उर्दू का सदर मुकर्रर किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबाए उर्दू के पहले मीर मुंशी यानी मुख्य जो मुंशी थे मीर बहादुर अली हुसैनी थे, जो 1801 में मुकर्रर हुए। उर्दू और फ़ारसी शोबा का पहला नायब मीर मुंशी यानी मुख्य चीफ मुंशी थे एक बंगाली हिंदू नरनी चंद्र मिश्रा थे। मीर शेर अली अफसोस की जो किताब थी बाग़ उर्दू, जो गुलिस्तान सअदी का उर्दू तर्जुमा है, फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली किताब है। तो साथियों, जो अहम अहम निकात है उनमें जो फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो काम जिसने किया है उनका नाम है जॉन गिलक्रिस्ट। जॉन गिलक्रिस्ट थे जो अहम मुसन्निफ़ीन भी थे और कॉलेज के सरबराह भी थे। तो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने मुल्क के गोशे गोशे से इंसाफ परदाजों को इकट्ठा किया और इस कॉलेज में मुलाजिम रखा यानी नौकरी दी और इनसे ऐसी किताबें लिखवाई हैं जो आम फहम हो यानी आसान हो और दिलचस्प हो। 1802 तक इस कॉलेज के हजरात यानी लोगों की तादाद 48 हो गई। कॉलेज के अदीबों ने यानी जानकारों ने तालीमी मौजू पर, अखलाकी मौजू पर, इस्लाही यानी परिभाषी मौजू पर और तारीख़ी यानी रिवायत वगैरह के मौज़ूआत पर किताबें लिखी। कॉलेज के अहम मुसन्निफ़ीन डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट हैं जो मुसन्निफ़ीन भी थे और सदर भी थे।
गिलक्रिस्ट कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबा के सरबराह भी थे और इसके अलावा एक अहम मुसन्निफ भी थे। इनका पूरा नाम जॉन बॉर्थविक गिलक्रिस्ट था। स्कॉटलैंड में 1759 में पैदा हुए और 9 जनवरी 1841 को पेरिस में वफ़ात पाई। 1780 में किस्मत आजमाई के लिए मुंबई पहुँचे। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजमीन यानी नौकरी में इनका इंतखाब हो गया। इंतखाब यानी चुन लिया गया और वह कलकत्ता चले गए। हिंदुस्तानी ज़बान यानी उर्दू सीखने का इन्हें ऐसा शौक़ हुआ कि मशरक़ी लिबास अपना लिया और मशरक़ी तहज़ीब इख्तियार कर ली। कंपनी की मुलाजमत से पहले ही वह उर्दू ज़बान की अहमियत से वाकिफ़ हो गए थे, लिहाजा इन्हीं के मशवरे से फोर्ट विलियम कॉलेज का मंसूबा भी तैयार हुआ। दरसी किताबों की ज़रूरत का एहसास भी सबसे पहले इन्हीं को हुआ। दरसी किताब यानी जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, उनका अनुभव ही इन्हें सबसे पहले हुआ। गिलक्रिस्ट की किताबों के मौलिफ भी हैं। इनकी सरबराही में कॉलेज का हिंदुस्तानी शोबा बहुत तरक्की करता। बहुत सी किताबें लिखी इन्होंने और वह ख़ुद भी एक तसन्नीफ़ व तालीफ़ के काम में मशगूल रहते। मगर कंपनी के डायरेक्टर ने कॉलेज की तो इन्होंने 18 में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो साथियों, ये अहम मालूमात हैं जो हमने देखी हैं। साथियों, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ख़ास है। अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आज ही पेड कोर्स लें, आपको मुकम्मल जानकारी उसके अंदर है। इससे भी बहुत ज़्यादा जानकारी है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत। तो पहला जो क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कब और कहाँ कायम हुआ? तो 1800 ईस्वी के अंदर कलकत्ता में कायम हुआ, यानी 4 मई 1800 में कलकत्ता में कायम हुआ। लॉर्ड वेलेज़ली ने इसको क़याम किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फोर्ट विलियम कॉलेज किसकी सरपरस्ती में कायम हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरपरस्ती में कायम हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का असल मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेज़ी अफसरों को हिंदुस्तानी मुआशरती यानी सामाजी और देसी ज़बानों से रोशनास करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब और कहाँ कायम हुई? तो 1700 में कलकत्ता में कायम हुई। लॉर्ड विलियम ने फोर्ट विलियम कॉलेज का सदर यानी अध्यक्ष किसको मुकर्रर किया? तो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को किया। अगला जो क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा किसने और किस नाम से किया? तो मीर अमन ने बाग व बहार के नाम से किया। ये एक मीर अमन ने बाग व बहार का जो किस्सा था, जो अमीर खुसरो की फ़ारसी जो किताब थी, उसका तर्जुमा इन्होंने किया था। चार दरवेश फ़ारसी किताब थी अमीर खुसरो की, उसका तर्जुमा बाग व बहार के नाम से किया था इन्होंने। अगला जो क्वेश्चन है, किस्सा खोटिएट हिंदुस्तानी गफ्तगू यानी बातचीत में जो उर्दू के लोग हिंदू, मुसलमान, औरत, मर्द, बालिग, ख़ास व आम सब बोलते हैं, तर्जुमा करो। ये जुमला किसने और किसे कहा? तो गिलक्रिस्ट ने यह मीर अमन से बाग व बहार के सिलसिले में कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की सरपरस्ती में सबसे ज़्यादा किताबें किस मुसन्निफ़ ने लिखी? तो मीर हैदर बख्श हैदरी ने सबसे ज़्यादा किताबें लिखी हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में 10 किताबें इन्होंने लिखी हैं। बाग व बहार के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो मीर शेर अली अफसोस, यानी बाग उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो मीर शेर अली अफसोस। और बाग व बहार के पूछे तो मीर अमन हैं। तो बाग उर्दू है जो फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली किताब भी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत ड्रामा शकुंतला को उर्दू में किसने मुंतकिल किया?
तो मिर्ज़ा काज़िम अली जवान ने किया। क्वेश्चन नंबर 11 है मज़हब इश्क का तर्जुमा किस मुसन्निफ़ ने किया? तो मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने किया। क्वेश्चन नंबर 12 है किस्सा बेनज़ीर और बदरी मुन्नीर को उर्दू नस्र में किसने पेश किया? तो मीर बहादुर अली हुसैनी ने किया। क्वेश्चन नंबर 13 है गुलशन हिंद के नाम से उर्दू शायरी का तज़किरा किसने मरतब किया? तो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने किया। क्वेश्चन नंबर 14 है फोर्ट विलियम कॉलेज में अरबी की मशहूर किताब अख़वान सफ़ा का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो मुंशी इकराम अली ने किया। क्वेश्चन नंबर 15 है दास्तान अमीर हमज़ा को उर्दू में किसने पेश किया? तो खलील खां आशिक ने किया। क्वेश्चन नंबर 16 है मुझे भूल जाएंगे सब बाद मर्ग रहेगा मगर ये शुक्न यादगार। तो ये अच्छा शेर है, यहाँ शुक्न से मुराद है तो मीर अमन की बागो बहार। इसमें ये कह रहे हैं मुझे भूल जाएंगे सब बाद मर्ग, यानी मेरे मरने के बाद सब मुझे भूल जाएंगे, रहेगा मगर ये शुक्न यादगार। शुक्न यानी उनकी जो तसन्नीफ़ है बागो बहार वो हमेशा ज़िंदा जाविद और रहेगी। क्वेश्चन नंबर 17 है फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत कितनी किताबें तसन्नीफ़ व तवालीफ़ व तर्जुमा हुई? तो 50 किताबें तकरीबन तसन्नीफ़ तवालीफ़ व तर्जुमा हुई। क्वेश्चन नंबर 18 है फोर्ट विलियम कॉलेज की अहम अदबी खिदमात क्या हैं? तो किताबों की तबाअत व अशात के लिए प्रेस का क़याम हुआ, अदीबों यानी जानकारों को इनामात व इमदाद दी गई, यानी रुपये पैसे और भी दीगर इनामात दिए गए। उर्दू दफ्तर यानी ऑफिस के ज़ख़ीरा यानी शब्द भंडार में काबिल कदर इजाफ़ा हुआ, यानी बढ़ोतरी हुई। और चौथा है आसान आम फहम और सादा सलीस असलूब की बुनियाद पड़ी, यानी इसमें जो किताबें लिखी गई थी आसान थी, आम फहम थी, जो सभी को समझ में आ जाए। उर्दू को आम का तर्जुमान बनाया, यानी उर्दू को इतना आसान बना दिया कि हर दिल अजीज़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है हिंदुस्तान में पहला इल्मी और अदबी इदारा बोला जाता है संस्था को कौन सा है जिसने तालीम के साथ साथ तसन्नीफ़ व तालीफ़ को भी अपना नस्ब आइन बनाया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज ने। क्वेश्चन नंबर 20 है फोर्ट विलियम कॉलेज का ख़ात्मा कब हुआ? तो 1854 में गवर्नर जनरल के हुक्म से, यानी लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म से 1854 के अंदर इसको बंद कर दिया गया। ये हमें ध्यान में रखना है। साथियों ये थी आज की वीडियो। साथियों अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया तो आज ही पेड कोर्स ले और अपनी मुकम्मल तैयारी को अमली जामा पहनाएं। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।